मॉर्निंग। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े थे। आज एक ऐसा फॉर्मूला देंगे जिससे न्यूमेरिकल आपको चैप्टर 5 का लगभग टोटल बन जाएगा, है ना। एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो, कोई प्रकार का कॉम्बिनेशन हो, करंट कैसे निकालेंगे। देखिए, ये आंतरिक प्रतिरोध हुआ, आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, और ये जाई इक्विवेलेंट होगा, और एक बाह्य प्रतिरोध देंगे जिसका नाम हो जाएगा आर, कैपिटल, इसका नाम हो जाएगा आर। धारा कितना निकलेगा आई, धारा कितना निकलेगा आई। तो धारा कैसे निकलता बताया था, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में प्रवेश करेगा। तो ए बी सी डी, तो पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर नेट करंट, एक्सप्रेशन फॉर net current in any combination, net current in any combination, यानी किसी प्रकार के कॉम्बिनेशन में आप नेट करंट कैसे निकालेंगे। तो पहले घूमिए, तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बंद परिपथ, ए बी सी डी ए में, बंद परिपथ ए बी सी डी ए, ठीक है। अब देखिए, घूमिए, यहां से कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, प्रतिरोध मिला, धारा की दिशा में जा रहे हैं, ऐसे मूव रहे हैं, तो माइनस घूमिएगा, तो माइनस आई आर, फिर घूमिएगा, माइनस में जाइएगा क्योंकि धारा की दिशा में गए, माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ये प्लस इसलिए दिए ताकि हम लोग बीजगणितीय योगफल निकालेंगे, वोल्टेज लॉ है, प्लस फिर लो से हाई गए, तो लो से हाई जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, विभाजन क्या रहेगा प्लस, जाई इक्विवेलेंट पहुंच गए ए पर, बराबर कितना करते हैं, क्योंकि पूरा पद जो पूरा घूम गए, इसलिए सभी का बीजगणितीय योगफल 0। चलिए, माइनस आई आर प्लस माइनस उधर भेज दीजिए, माइनस जाए इक्विवेलेंट, और माइनस आई कॉमन ले लीजिए, आर प्लस आर इक्विवेलेंट बराबर माइनस जाए इक्विवेलेंट, कट गए, नीचे लाइए, आई बराबर जाए इक्विवेलेंट बटा आर प्लस आर इक्विवेलेंट, नहीं हो गया, जाए इक्विवेलेंट बटा आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ओके, क्या करना है, घूम जाना है, क्या घूम करके 0 कर देना, माइनस आई कॉमन आ गया। अब बोलेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो भी है, हम लोग के पास फॉर्मूला है
कि जाई इक्विवेलेंट का मान बोलिए n जाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में यही पढ़े थे। और एंड आर इक्विवेलेंट का फार्मूला पढ़े थे n आर इक्विवेलेंट का फार्मूला पढ़े थे n। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। चूंकि I इक्वल टू जाई इक्विवेलेंट बटा R प्लस R इक्विवेलेंट, इसलिए सबका मान है कितना हो गया n जाई, कितना हो गया n जाई, ये तो बच ही गया प्लस n प्लस कितना हो गया है ना। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, I इक्वल टू जाई इक्विवेलेंट बटा R प्लस R इक्विवेलेंट, I इक्वल टू जाई इक्विवेलेंट बटा R प्लस R इक्विवेलेंट। अब यहाँ कहेगा कि मैक्सिमम करंट बताइए। यहाँ क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे कि मैक्सिमम करंट बताइए। तो मैक्सिमम करंट तब बहेगा, तब प्रवाहित होगा जब बाहरी प्रतिरोध का मान बहुत कम हो, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध को आप हटा सकते नहीं, आंतरिक प्रतिरोध को आप चेंज कर सकते नहीं, वो इंटरनल मामला है, बैटरी के अंदर वाली चीज है। आप चेंज कर सकते हैं बाहरी प्रतिरोध को, आप ऐसा तार जोड़ सकते हैं बाहर में जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो, बहुत कम हो, तो आप बाहर में जोड़ जुड़ाव कर सकते हैं, अंदर में कर सकते हैं, बैटरी के अंदर तो जा नहीं सकते हैं। बाहर में कोई ऐसा तार जोड़ सकते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत कम हो। तो अगर क्वेश्चन कह दिया कि मैक्सिमम करंट बताइए, अगर क्वेश्चन कह दिया कि मैक्सिमम करंट बताइए, तो मैक्सिमम करंट में R का मान कितना? 0। मैक्सिमम करंट में R का मान 0। देख लीजिए, यहां लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम करंट R इक्वल टू, क्यों? क्योंकि महत्तम धारा तब बहेगा, धारा स्पीड से तब बहेगा, ज्यादा धारा तब बहेगा जब कोई रुकावट ना हो या रुकावट बहुत कम हो। तो रुकावट कम करने के लिए हम किसको चेंज कर सकते हैं? आंतरिक को या बाहरी को? बाहरी। तो बाहरी प्रतिरोध को चेंज कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं, कम करते करते लगभग कितना? ठीक है। Similarly, in parallel combination, कौन सा कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। We have, हम लोग के पास फॉर्मूला है कि जाई इक्विवेलेंट का मान कितना था? जाई बताए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कतारों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। और तो और पढ़े थे, एंड R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R अपॉन n। वीडियो पिछला वीडियो में देखिएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए, क्योंकि I इक्वल टू, देखिए बोर्ड पर यहाँ I इक्वल टू जाई इक्विवेलेंट बटा R प्लस R इक्विवेलेंट है या नहीं? सबका मान रखिए, इसलिए I इक्वल टू ऊपर में तो जाई हो गया और क्या लिख दिया जाए, इसलिए ये R प्लस R अपॉन m। तो I इक्वल टू हो जाएगा जाई बटा एलसीएम ले लीजिए NR प्लस R प्लस R और बटा n कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो I इक्वल टू हो जाएगा n जाई अपॉन NR प्लस R अब देखिए, यहाँ भी वही बात करेंगे कि अगर मैक्सिमम करंट यहाँ से पूछेगा कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो R का मान कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। फोर मैक्सिमम करंट R इक्वल टू 0,
यहाँ भी कर देंगे आर जीरो, यही कर देंगे आई इक्वल टू जाई बटा जीरो प्लस जी आ जाई बटा जीरो प्लस आर अपॉन एन, जीरो प्लस आर अपॉन एन, तो आई इक्वल टू जाई बटा आर अपॉन एन, एन कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या हो गया एन जाई अपॉन एन जाई अपॉन आर। कौन कॉम्बिनेशन है पैरेलल। अब अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, अगर आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, देखिए मिक्स्ड की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। सिमिलरली इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कौन कॉम्बिनेशन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़े थे, जाई इक्विवेलेंट बराबर कितना जाई एम जाई, क्योंकि यहाँ पर एम से कोई मतलब नहीं है, बताया थे कतारों की संख्या परिवर्तन नहीं करता, पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया थे इसमें एन आर बट्टा एम, क्योंकि प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ईएमएफ पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए आई इक्वल टू जो हो गया फॉर्मूला था जाई इक्विवेलेंट बटा आर प्लस आर इक्विवेलेंट, तो आई इक्वल टू रखिए एन जाई, कितना जाई एन जाई बटा आर प्लस एन आर अपॉन एम, एन आर अपॉन एम। अब हम लोग बात करेंगे कैल्शियम ले लीजिए, एन जाई एम आर प्लस एन आर बटा एम, नीचे का नीचे ऊपर, एम गुना एन, एम गुना एन, गुना बोलिए जाई बटा बोलिए एम आर प्लस एन आर, एम आर प्लस, यहाँ भी मैक्सिमम करने के लिए आर का मान क्या रखेंगे जीरो, यहाँ भी मैक्सिमम करने के लिए आर का मान क्या रखेंगे जीरो, कहीं भी मैक्सिमम करने पूछे तो आर का मान क्या रखेंगे जीरो, ठीक है। अब इसी पर न्यूमेरिकल देंगे आपको, टोटल बन जाएगा बस। इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो फॉर्मूला डिराइव किया बेसिकली, यानी जो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल और मिक्स्ड पर है उस पर न्यूमेरिकल बहुत सा है, लगभग 50 को है, 50 होगा, तो हम लोग कुछ प्रयास करते हैं 10 बना देते हैं। देखिए एक नंबर कहता है एक सेल का ईएमएफ, ध्यान से सुनिएगा स्पीड से बन जाएगा, एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, यानी जाई इक्वल टू 2 वोल्ट, और उसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, छोटकी आर का मान 1 ओम, उसको एक बाहरी प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया है जिसका मान 3 ओम है, यानी कैपिटल आर बराबर 3 ओम। तो कह रहा है करंट बताइए, क्या बताइए आई, फिर क्या बताइए टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फिर क्या कह रहा है लास्ट वोल्ट बताइए, फिर क्या कह रहा है मैक्सिमम करंट बताइए, ये पूछना है। तो अभी बताए एक ही सेल है ना, एक ही सेल है, तो आज बताए थे आई बराबर जाई बटा आर प्लस आर। अगर बहुत सारा सेल रहेगा, अगर बहुत सारा सेल रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाए जाई इक्विवेलेंट बटा आर प्लस आर इक्विवेलेंट, अभी बताए थे आई बराबर जाई इक्विवेलेंट बटा आर प्लस आर इक्विवेलेंट, लेकिन जब एक ही सेल हो तो कोई इक्विवेलेंट वगैरह नहीं होगा, एक ही वही है। चलिए जाई का मान 2, कैपिटल आर का मान 3, छोटी वाली आर का मान 1, 2 बटा 4, 1/2 एम्पीयर, ओके। फिर टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ नहीं बोले तो क्या समझेगा डिस्चार्जिंग,
तो डिस्चार्जिंग में जाई माइनस आई है। ओके, जाई वॉल्यूम 2 वोल्ट, आई वॉल्यूम 1/2, आर वॉल्यूम 2 में गया आधा, तो बचा कितना 1.5, क्यों हो जाएगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट बन जाएगा। फॉर्मूला बताया जाई माइनस आई आर, याद रखिए डिस्चार्जिंग में जाई माइनस आई आर, चार्जिंग में जाई प्लस आई आर। कुछ नहीं बोले तो डिस्चार्जिंग। अब पूछा लॉस्ट वोल्ट, तो लॉस्ट वोल्ट का फॉर्मूला बताए थे आई इंटू स्मॉल आर। लॉस्ट वोल्ट का फॉर्मूला आई इंटू स्मॉल आर। आई बोली आई 1/2, आर बोली 1/2 वोल्ट। ओके, फिर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट बताए थे, मैक्सिमम करंट के लिए आर बराबर कितना है 0 है या नहीं। तो आई मैक्सिमम जाई बटा 0 प्लस आर, जाई बटा 0 प्लस आर, जाई हो गया 2, 0 प्लस 2 बटा 2 एम्पीयर। इसी टाइप पर एक और देते हैं, देखिए कह रहा है एक्सेल का ईएमएफ 4 वोल्ट है। सेकंड में सुनो, एक्सेल का ईएमएफ 4 वोल्ट है, ठीक है। उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.6 है, आंतरिक प्रतिरोध 0.6 ओम है। उसको एक बाहरी प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया गया है जिसका मान 7.4 ओम है। बाहरी प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया गया है जिसका मान 7.4 ओम है। तो सब कुछ वही है, सब कुछ वही निकालना है। पहले क्या पूछा, ए में करंट बताइए, बी में टीपीडी बताइए, सी में लॉस्ट वोल्ट बताइए, डी में मैक्सिमम करंट बताइए। ठीक है, सब कुछ सेम है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। सब कुछ सेम है, बना दे, देखिए बना देते हैं। वी नो दैट, फॉर्मूला बताए थे आपको, आई बराबर जाई इक्विवेलेंट बटा आर प्लस आर इक्विवेलेंट। लेकिन जब एक ही सेल हो, जब एक ही सेल हो तो फिर इक्विवेलेंट हो सकता नहीं है। हो गया, चलिए 4/7.4 प्लस 0.6 हो गया 4/8 हो जाएगा, जोड़िए 1/2 एम्पीयर हो गया। फिर टीपीडी फॉर्मूला बोलिए, जाई माइनस आई आर, जाई बोलिए 4, आई बोलिए 1/2, छोटकी आर बोलिए 0.6। जब कटेगा तो 0.3 हो जाएगा। 4 में से 0.3 घटाइएगा तो 3.7 बचेगा, वोल्ट हो गया। ये ए में लगेगा, ये बी में लगेगा। सी देखिए लॉस्ट वोल्ट, तो लॉस्ट वोल्ट का फॉर्मूला बताया था आई इंटू स्मॉल आर, आई इंटू स्मॉल आर बता चुके हैं। देखिएगा आई 1/2 स्मॉल आर 0.6 काटिए 0.3 वोल्ट। डी देखिए आई मैक्स, तो आई मैक्स के लिए बताए थे कि कैपिटल आर का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। जाई हो गया 4, 0 प्लस 0.6, तो 4/0.6 कितना हो गया 10, 40/6, 6.666 एमपी। ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज है, ये है ना। देखिए इसी प्रकार से 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। आगे बढ़ते हैं हम 7 पर आते हैं, 7, 8, 9। ठीक है, 1 से 6 तक सेम है, टोटल बनाइएगा, दिख जाएगा, मिल जाएगा। 7 बताता है
सेम है, बनाइए बन जाएगा टोटल। कह रहा है एक सर्किट में सेल का आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध का मान आपस में बराबर है। सेल में आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध का मान आपस में क्या है? बराबर। आंतरिक को दर्शाते हैं छोटा वाला से और बाहरी दर्शाते हैं बड़ा वाला से। तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का मान बताइए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान बताइए, टीपीडी का मान बताइए, अगर ईएमएफ जो है 4 वोल्ट है। ईएमएफ कितना वोल्ट है? 4 वोल्ट। तो टीपीडी का फार्मूला बताइए। तो टीपीडी का फार्मूला कहता है I माइनस आई और आई का फार्मूला बताइए, I बट्टा आर प्लस आर। याद करिए, है ना? आई का फार्मूला I बट्टा आर प्लस आर इनटू छोटी वाली है या नहीं, I माइनस I बट्टा। अब चूंकि दोनों का मान सेम है तो क्यों ना बड़ी वाली आर के जगह पर छोटी वाली आर कर दिए। क्यों? दोनों का मान क्या है? सेम। क्योंकि दोनों का मान क्या है? सेम है। तो I माइनस I बटा कितना 2r गुना r कट गया, I हो गया कितना 4 वोल्ट माइनस 4 बटा 2, 4 में से 2 गया, कितना वोल्ट हो गया? 2 वोल्ट हो गया। टीपी डी है क्यों नहीं? अब इसी टाइप पर इसे कुछ और पूछा ना, इसी टाइप पर एक और तो किए। हाँ, कह रहा है 8 नंबर, थोड़ा उलट दिया है, जस्ट रिवर्स कर दिया है। कह रहा है एक सेल में आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध का मान क्या है? सेम है। वही आंतरिक और बाहरी का मान क्या है? सेम है। ठीक है, तो ईएमएफ बताइए। तो ईएमएफ बताइए अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान 4 वोल्ट है, मतलब जाई बताइए अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना वोल्ट है? 4 वोल्ट है, तो कहेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला तो पता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जाई माइनस आई है। टीपीडी का मान रखिए 4 वोल्ट, जाई आई का फॉर्मूला बताया थे, जाई बटा आर प्लस आर गुना आर। चलिए 4 बराबर जाई माइनस जाई बताए। क्वेश्चन बोला दोनों बराबर है तो क्यों ना छोटी वाली आर को रख दिया जाए, आर प्लस आर, दोनों जब बराबर ही था तो अगुना आर, तो 4 बराबर जाई माइनस जाई बटा कितना 2r हो गया ना, अगुना आर, आर सर काट दीजिए, जाई माइनस जाई अपॉन 2, एलसीएम लीजिए 2 जाई में से जाई अपॉन 2 गुना कर दीजिए, 4 तो ना 8 वोल्ट, आंसर आ गया। इसी में एक क्वेश्चन और बोला कि लास्ट वोल्ट का मान बताइए, 9 नंबर, लास्ट वोल्ट बताइए। तो लास्ट वोल्ट बताया थे आपको, फार्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। चलिए आई का फार्मूला रखिए, जाई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। जाई दोनों का मान क्या है? सेम है। देखिए 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 देखिए, दोनों का मान सेम है, आर प्लस आर इंटू आर। जाई बटा बोलिए 2r इंटू आर, काट दीजिए, जाई बाई 2 8 बाई 2 क्या वोल्ट? 4 वोल्ट। फॉर्मूला अगर ध्यान में रहा तो आपको सब बन जाएगा, कहीं नहीं अटकेगा। ठीक, आगे बनाइएगा बन जाएगा। देखिए आगे एक फार्मूला आएगा आगे, जिसमें अगर कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा, बोर्ड में भी आ सकता है या कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा वहां भी आ सकता है, कि अगर हम 10 सेल जोड़ रहे हैं, जैसे बैटरी बनता कैसे? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से ही बनता बैटरी। जब 2-4 सेल को जोड़ दिएगा तो बैटरी बन जाएगा। बड़ा बैटरी देखते होंगे, प्लेट बहुत सारा लगा रहता है।